आज है शुक्रवार, माँ लक्ष्मी का दिन। आपने माँ लक्ष्मी का तो नाम सुना ही है, लेकिन क्या आपने माँ लक्ष्मी की बहनों का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज मैं आपको माँ लक्ष्मी की बहनों के बारे में बताऊंगी। आज आपसे बहुत जरूरी बातें करूंगी, माँ लक्ष्मी और उनकी बहन की जानकारी दूंगी। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो दरिद्रता, पावर्टी पीछा नहीं छोड़ेगी। आज आपको वो दिखाऊंगी जिसमें लक्ष्मी जी वास किया करती हैं, ऐसा घर जो हर कोई पाना चाहेगा। और आज आपकी स्किन को चमकदार बनाने वाली बहुत खास ब्यूटी टिप दी जाएगी। सबसे पहले आज के पहले महा उपाय की बात कर लेते हैं। सवाल ये है कि क्या आप बहुत कर्ज से भर चुके हैं जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा? आपको क्या करना है ये जानिए। मंगलवार के दिन आपको भात पूजा, दान, हवन करना चाहिए और मंगलवार और बुधवार, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को कभी भी कर्जे का लेन या देन नहीं करना चाहिए। हर मंगलवार को रोज हनुमान अष्टक का पाठ 7 बार करें। अगर रोज ऐसा करना संभव ना हो तो ट्यूसडे के दिन जरूर करना चाहिए और फर्क आपको पड़ेगा। आज मैं आपसे लक्ष्मी और अलक्ष्मी की बात करूंगी। लक्ष्मी की एकदम ऑपोजिट होती है अलक्ष्मी। लक्ष्मी पैसा लाती हैं, वैभव लाती हैं, जबकि अलक्ष्मी दरिद्रता लाती हैं। इसीलिए आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है, लेकिन अलक्ष्मी से बचना है। कैसे बचना है अब वो जानिए। अलक्ष्मी से मुक्ति और माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हमें ये उपाय करने हैं। दुकान में मोर पंख से छाड़ा करें। अलक्ष्मी को दूर करने के लिए हर शनिवार एक नींबू और 7 मिर्च मौली में साथ में बांधकर अपने घर या दुकान के मेन दरवाजे पर लगाएं। एक पुराना जूता घर की छत पर लटका दीजिए। काली हांडी पर सिंदूर से एक छोटा सा भयानक चित्र बनाकर घर में इस तरह लगाएं कि वो मेन दरवाजे से दिखे। जैसे बुरी नजर के लिए नहीं लोग हांडी पर चेहरा सा खराब सा बनाते थे, वो लगाइए। घर में बैठी लक्ष्मी की छाया का चित्र लगाएं। दुकान में खड़ी लक्ष्मी का चित्र लगाएं। देवी लक्ष्मी पर चढ़े हुए 16 कमल गट्टे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में स्थापित करें। हर अमावस्या घर में बचे कुचे कूड़े को हटा दे, निकाल दे, जला दे। अब मैं आपको माँ लक्ष्मी और उनकी बहन अलक्ष्मी की मिठाई के बारे में बता देती हूँ। लक्ष्मी जी का संबंध मिठाई से है, जबकि अलक्ष्मी का संबंध खट्टी और कड़वी चीजों से है। यही वजह है कि मिठाई घर के भीतर रखी जाती है, जबकि नींबू और तीखी मिर्च घर के बाहर टंगी हुई दिखाई जाती हैं। लक्ष्मी जी मिठाई खाने पर घर के अंदर आती हैं, जबकि अलक्ष्मी द्वार पर ही नींबू और मिर्च खा लेती हैं और संतुष्ट होकर लौट जाती हैं। दोनों को ही स्वीकार किया जाता है, पर स्वागत एक का ही होता है। लक्ष्मी जी के 2 रूप हैं, भूदेवी और श्रीदेवी। भूदेवी धरती की देवी हैं और श्रीदेवी स्वर्ग की देवी हैं। पहली भूमि से जुड़ी हुई हैं और दूसरी महिमा से जुड़ी हुई हैं। भूदेवी सोने और अन्न के रूप में वर्षा करती हैं और दूसरी शक्तियां समृद्धि और पहचान देती हैं। भूदेवी सरल और सहयोगी पत्नी है और अपने विष्णु पति की सेवा करती हैं। श्रीदेवी चंचल हैं। विष्णु को हमेशा उन्हें खुश रखने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। अगर विष्णु राजा हैं तो भूदेवी उनका राज और श्रीदेवी उनका मुकुट, उनकी राजगद्दी है। विष्णु प्रिय कमलेश्वरी लक्ष्मी दयाल भान, तिमिर हरो ज्ञान का दो वरदान। शुक्रवार का दिन है और आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का उपाय ना बताऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए आपको बिना वक्त गवाए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का तरीका बता देती हूँ। एक से बढ़कर एक उपाय जानिए जो माँ लक्ष्मी को जरूर प्रसन्न करेंगे। अक्सर सुनने में आता है कि घर में कमाई तो बहुत है लेकिन पैसा टिकता नहीं है, तो ये प्रयोग करें। आटे में 11 पत्ते तुलसी और 2 दाने केसर के डालकर मिला लीजिए।
ये काम आपको मंडे और सैटरडे को करना है, फिर घर में धन की कमी नहीं होगी। शाम के समय सोना, पढ़ना, भोजन करना बंद कर दीजिए। सोने से पहले पैरों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, लेकिन गीले पैर लेकर नहीं सोना चाहिए, इससे धन की हानि होती है। कहते हैं ना, पैरों में ही लक्ष्मी का वास होता है, इसी से आपको गीले पैर लेकर सोना नहीं चाहिए। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। समृद्धि चाहने वाले लोगों को, जिन लोगों को कष्ट रहता है, जिन लोगों को फाइनेंशियल दिक्कत रहती है, उन्हें रात को इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। खाना हमेशा ईस्ट या नॉर्थ की ओर मुंह कर ही खाना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें, इससे राहु ग्रह भी शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार में जब वो सूख जाते हैं तो उन्हें घर में रखना नुकसानदायक होता है। अपने घर में पवित्र नदियों का जल हमेशा जमा करके रखना चाहिए। इसे घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में रखें, ऐसे बहुत फायदा होता है, फाइनेंशियल गेन्स होते हैं। जिन लोगों को लाख कोशिशों के बाद भी खुद का मकान नहीं बन पा रहा है, वो हर शुक्रवार को नियम से भूखे को भोजन कराएं और संडे के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। ऐसा करने से प्रॉपर्टी बढ़ती है। घर में बार बार फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो गुरुवार को घर के मेन दरवाजे पर गुलाब छिड़ककर गुलाब को शुद्ध घी से, आपको वहाँ पे शुद्ध घी से, गुलाब के ऊपर ही शुद्ध घी का दीपक जलाना है, 2 मुखी। दीपक जलाते समय मन ही मन ये आपको कामना करनी है, प्रार्थना करनी है कि भविष्य में घर में फाइनेंशियल गेन्स हो, नुकसान ना हो। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे पानी के पास, किसी भी एरिया के पास छोड़ दे। प्लीज नदी को पोल्यूट ना करें। अब मैं अपने दुकानदार और कारोबारी दर्शकों की बात करने जा रही हूँ। अगर आपकी दुकान में, आपके बिजनेस में अलक्ष्मी का वास हो गया है तो आपको रोज एक अचूक उपाय बता रही हूँ जो कर लीजिए और फिर देखिए दुकान या कारोबार कैसे चल पड़ेगी। संडे को पान खाकर दुकान या ऑफिस खोलना चाहिए। अगर आप पान नहीं खाते हैं तो एक पान का पत्ता साथ में ले जाना चाहिए। मंडे को घर से निकलते समय शीशा जरूर देखकर निकलें। ट्यूसडे को गुड़ खाकर घर से निकलना चाहिए। वेडनेसडे को धनिया चबाते हुए, धनिया के बीज चबाते हुए घर से निकलना चाहिए। थर्सडे को जीरा खाकर घर से निकलना चाहिए। शुक्रवार को दही खाकर दुकान खोलनी चाहिए। सैटरडे को अदरक खाकर घर से निकलना चाहिए। ये कीजिए, बहुत शुभ होता है। दुकान या ऑफिस में हमेशा दाहिने पैर से ही एंटर करें। घर आते समय आप बाएं पैर से ही घर में घुसें। अब दूसरे महाउपाय को जानने का वक्त हो गया है। सवाल यह है कि क्या आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, उसे निकालना चाहते हैं तो मंडे के दिन एक रुमाल, 5 गुलाब के फूल, एक चांदी का पत्ता, थोड़े से चावल और थोड़ा सा गुड़ लीजिए। किसी विष्णु मंदिर में लक्ष्मी जी के सामने जाकर मूर्ति के सामने रुमाल में रखकर बाकी चीजों को हाथ में लेकर 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें। करते हुए बारी बारी से चीजों को उसमें डालते जाएं। फिर इनको इकट्ठा कर कर कहें, मेरी परेशानियां दूर हो जाएं और मेरा कर्जा उतर जाए। आपको ये अगले 7 सोमवार तक करना है और फर्क देखिएगा। माँ लक्ष्मी की बात आगे और भी होगी, लेकिन चलिए जरा बेबी को बुला देते हैं। पहले देखते हैं कि बरेली की बेबी आपके लिए ब्यूटी सेगमेंट में क्या खास लेकर आई है। हेलो फैमिली गुरु। वैसे शो ऑफ तो मैं करती नहीं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ब्यूटी एक्सपर्ट से मिलवाने जा रही हूँ जिनकी ब्यूटी टिप से पार्टी या फंक्शन में आपका चेहरा चमकने लगेगा। आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है, ये गलती नहीं है तेरी, कसूर नजर का। और हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मेकअप के बारे में जो कि बिल्कुल कहते हैं ना, जिसको लगाते ही करते ही आपके फेस के ऊपर एक जान आ जाए, चमक आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद अ ग्लिटरी शिमरी मेकअप।
उसके लिए जो बहुत जरूरी है कि आपकी जो ओरिजिनल स्किन है इट शुड बी टोटली फ्लैट, जो मतलब फ्लैट होनी चाहिए। ज्यादा अगर उसके अंदर आपको लगता है पिगमेंटेशन है या आपके एक्ने हैं, तो जितना ज्यादा आपके फेस के ऊपर इरप्शंस होगा तो ग्लिटर या शिमर के टाइम पे और ज्यादा प्रोट्रूड दिखता है। तो मेक श्योर कि आपकी स्किन सेटल्ड है, आपकी स्किन प्रॉपरली प्रेप एंड प्राइम्ड है, एंड देन वी विल स्टार्टिंग विद द शिमरिंग एंड ग्लिटरिंग मेकअप। सबसे पहली जो चीज आती है, आपकी स्किन को हमने प्रिपेयर किया हुआ है। अगर आपको कुछ भी लाइक थ्रेडिंग के बाल आ रहे हैं या ब्लीच के बाल आपके दिख रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपका फेस प्रॉपरली डन है। एंड देन यू विल बी यूजिंग अ फाउंडेशन बेस विच इज एक्चुअली नॉट अ मैट फाउंडेशन, इट नीड टू बी अ लिटिल शाइनी, अ लिटिल शिमरी। तो अभी जैसे हम जो टोन यूज कर रहे हैं, एज यू कैन सी कि इसके अंदर शाइन है, और जितना आप इसको सर्कुलर मोशन के अंदर स्लोली रोटेट करेंगे, इसके अंदर जो ऑयल पिगमेंट्स होते हैं वो अपने आप प्रॉपरली मर्ज होना शुरू हो जाते हैं, एंड दैट एड्स ऑन टू द शाइन टू योर फेस। तो जो शाइनी मेकअप होता है, जो कि बेस जो हम बना रहे हैं, इससे में शाइनी बेस बना रहे हैं, ये बहुत अच्छा रहता है आपकी स्किन में फॉर द विंटर सीजन। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, तो बिफोर स्टार्टिंग द मेकअप यू कैन अप्लाई अ ब्यूटी बाम, यू कैन अप्लाई अ प्राइमर, यू कैन अप्लाई अ सीरम टू योर स्किन, और उसको लगाने के 5 मिनट बाद आप अपनी फाउंडेशन बेस स्टार्ट करें। इससे आपकी स्किन की जो बेस है वो अपने आप ग्लोइंग रहती है। आपके पास जो फाउंडेशन आपको लगता है सर्दियों में उसको वो जम जाती है या उसमें ऑयल पिगमेंट्स बाहर नहीं आते, तो बिफोर स्टार्टिंग एप्लीकेशन यू कैन एक्चुअली डू अ लिटिल ऑफ ड्रायर। आपके पास जो गर्म ड्रायर होता है, जो कि आप बालों में यूज करते हैं, या हीटर होता है कई बार घर पे, तो अपने फाउंडेशन को थोड़ी देर हीट के साथ जब आप एक्सपोज करते हैं, तो उसमें अपने आप ऑयल पिगमेंट्स बाहर आ जाते हैं। आफ्टर डूइंग द फाउंडेशन इट्स टाइम टू कंट्रोल योर फेस। और जब आप शिमरी मेकअप कर रहे होते हैं, उस समय जो आपके फेस पे कंटूरिंग है वो भी, जैसे अगर आप देखें आपकी ब्लश ऑन किट के अंदर कई शेड्स बहुत मैट होते हैं, कुछ शेड्स में शाइन होती है, तो आप इस मेकअप के लिए यू विल बी यूजिंग शाइनिंग शेड्स फॉर मेकिंग योर फेस लुक शाइनी। जितना भी आपका हिल एरिया होता है फेस का, हिल एरिया मीन्स जो भी एरिया आपका उठा हुआ होता है, उस एरिया को हम हाईलाइट करेंगे विद अ शाइनर। जैसे कि नोज का जो सेंटर एरिया है या आपके चीक बोन्स का एरिया है जो कि उठे हुए हैं, राइट नाउ हम अप्लाइंग एंड इसके ऊपर हाईलाइटर लगा रहे हैं ताकि ये प्रोट्रूड दिखे और ज्यादा शाइनी दिखे। सो आफ्टर कंप्लीटिंग योर फेस बेस एंड कंटूरिंग ऑफ योर चीक बोन्स, नाउ इट्स टाइम फॉर द आई मेकअप। तो जो आप आईज के अंदर जो हम पिगमेंट यूज करेंगे, जैसे कि आप शेडोज भी यूज करेंगे, मोस्टली शेडोज के अंदर जो ग्लिटर होता है वो इतना शार्प नहीं होता, तो हम इस समय सिर्फ पहले शेडो की बेस बनाएंगे। जैसे इन्होंने ड्रेस पहना है, इसमें गोल्ड है, कॉपर है, ऑरेंज कलर है, नेवी ब्लू कलर है, इस समय वी आर मेकिंग ओनली द शेडो बेस। एंड आफ्टर अप्लाइंग द शेडो बेस, एक बार आपके आईज के ऊपर कलर्स आ गए शेडो के, इसके बाद नाउ इट्स टाइम टू पेस्ट द शिमर और ग्लिटर। और इसके लिए मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल रहती हैं 2-वे जेल्स या ग्लिटर पेस्टिंग जेल्स, उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। सो यू कैन इवन अप्लाई अ प्लेन ब्लैक काजल, और यू कैन अप्लाई कलर काजल और ग्लिटर काजल। आपके पास चॉइस होती है कि ड्रेस के अंदर कितना शिमर है, अकॉर्डिंगली यू कैन ऐड शिमर टू योर मेकअप। एंड इवन अगर आप पूरा जैसे इस समय इनका शेडो पूरा इस समय शिमरिंग है, आप सिर्फ आईलाइनर को भी शिमर दे सकते हो, जस्ट अ लाइन ऑफ शिमर, इवन दैट्स वेरी मच इन फैशन नाउअडेज। टू गिव अ ड्रामेटिक लुक, मैंने इनके आईज के नीचे पहले जेल आईलाइनर लगाया, एंड राइट नाउ आई एम पेस्टिंग ग्लिटर पिगमेंट्स ओवर द लाइनर, तो इससे काफी ड्रामेटिक लुक आ जाता है। और इस समय पार्टीज के लिए फिर गेटिंग रेडी, इट्स अ इन थिंग। आफ्टर डूइंग अ शिमरिंग मेकअप फॉर द आईज, नाउ इट्स टाइम फॉर योर लिप्स। तो लिप्स के ऊपर भी अगर आप कुछ ज्यादा कहते हैं ना पार्टी में कुछ अलग दिखना चाहते हैं, तो लिप्स के ऊपर जो आप लिपस्टिक लगा रहे हैं, फर्स्ट यू अप्लाई लिप लाइनर एंड डू द लिप फिलिंग, एंड देन आफ्टर दैट ओवर द लिप फिलिंग वी कैन एक्चुअली गो फॉर अ कोटिंग ऑफ शिमर। So now she is ready with her shimmering makeup. It's a very grandeur kind of a look. अगर आप different दिखना चाहते हैं पार्टी में, you can carry a very different elaborate hair style. और elaborate hair style के साथ makeup का elaborate होना का लाजमी है। तो look shimmering, look glittering in this party season. लक्ष्मी जी आपके घर में वास करेंगी तो आपका घर कैसा होगा? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो चलिए आपको वो घर दिखा देती हूँ। ऐसा घर जिसमें माँ लक्ष्मी का साक्षात वास होता है। ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। तो 2017 में कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं इंटीरियर में जो इस वक्त सबसे ज्यादा चल रहे हैं? एक्चुअली आप देख सकते हैं
काफी अच्छे CNC कट के नए नए आइडियाज आए मार्केट में, बट लेकिन उसके लिए क्रिएट करने के लिए डिजाइनर की जरूरत होती है, खाली CNC कट से कुछ मतलब नहीं। तो हम लोग ने वो करके इसको डाइनिंग को काफी अच्छा लुक्स दिया। उसके बाद आर्टिस्ट को लेके हम लोग ने कॉलम को क्रिएट किया। एक्चुअली कॉलम खाली सिर्फ कॉलम लग रहा था, कोई कोई उसे पैनलिंग करके कवर कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको एक आर्टिस्टिक लुक दिया है, जिसके कारण उसकी खूबी में लिविंग की पूरी स्टाइल उसकी चेंज हो चुकी है टोटल, यू कैन सी दैट। और ट्रेंड आ चुका है वॉलपेपर का काफी अच्छा। मीन्स कलर की जगह पहले बहुत सारे टेक्सचर्स होते थे, मीन्स नए नए मीन्स पैच वर्क होते थे। इस तरीके से इस ड्राइंग रूम को बड़ी ही खूबसूरती से आपने सजाया। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हमने नए ट्रेंड्स की बात करी, इस घर में हम देख रहे हैं बहुत सारी जगहों पे बहुत बेहतरीन लाइट्स का इस्तेमाल, कई सारे ब्यूटीफुल लैंप्स भी हैं यहाँ पे, काफी यूनिक और एंटिक। तो इसके बारे में जानना चाहिए। लाइट्स प्ले मेजर रोल फॉर द इंटीरियर्स। लाइट्स के कारण वी कैन क्रिएट एम्बियंस, वी कैन क्रिएट सम डिफरेंट क्लाइमेट, मूड चेंज हो जाता है। तो ये लाइट्स है जो 3 टाइप्स की, मार्केट में पब्लिक कैसे यूज करे, ओनली सिंगल लाइट यूज करते हैं, लेकिन ये लाइट है 3 मीन्स 3 टाइप के लाइट्स है इसके अंदर, व्हाइट, ऑफ व्हाइट एंड वार्म। मीन्स आपको समझो पार्टी है तो यू कैन क्रिएट इनटू येलो लाइट्स। ये काफी, और इनडायरेक्ट लाइट जो है, को लाइट्स बोल सकते हैं उसको, वो भी काफी अच्छा रोल प्ले करता है। उसके अलावा देख रहे हैं कि ये जो टीवी पैनल है यहाँ पर भी काफी खूबसूरत तरीके से आपने जो यहाँ पे वर्क किया है, कई सारी अच्छी अच्छी यूनिक चीजें भी रखी हुई हैं। तो इनके बारे में जानना चाहिए कि घर के टीवी पैनल को अगर डेकोर करना है, उससे खूबसूरती से सजाना है, तो कौन सी ऐसी चीजें जो की जा सकती है? एक्चुअली ये कलेक्शंस है, ये मार्केट स्टडी, मीन्स मार्केट में जाके आप जितने घूमोगे उतने ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ये खाली है कि आपका सिलेक्शंस कैसे है, चॉइस कैसे है आपके। अब ये कोरियन जो है, जो ये आप देख सकते हैं कोरियन है, मीन्स आपको लगेगा ये कलर है, लेकिन ये कोरियन, ये काफी अच्छा मीन्स फील ला रहा है, मीन्स डेप्थ लाता है। और ये जो कट CNC कट से ग्रिल बनाई गई है, वो टीवी यूनिट को काफी अच्छी फील दे रहा है। घर के बेडरूम भी एक ऑब्वियसली, क्योंकि कंफर्ट सबसे ज्यादा जो है, प्राइवेसी है वो वहां पर होती है। तो बेडरूम्स को सजाने में और उसे खूबसूरत बनाने में किन चीजों का ख्याल रखते हैं आप? एक्चुअली कलर्स, लैमिनेट्स और बेड का जो फील है, जिससे मीन्स काफी अच्छा क्लाइमेट क्रिएट हो सके घर के अंदर। और बेडरूम है जहां मीन्स आदमी थक के आ जाके रिलैक्स हो जाता है, तो उसका फील आने के लिए काफी डिसेंट कलर्स, लाइट फिटिंग्स काफी अच्छी तरह से, तो ये इसका कम्प्लीटली एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए मतलब अगर कोई टिप्स आप देना चाहें कि अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए 2017 में कौन सी ऐसी चीजें जो वो करके अपने घर को भी इतने ही खूबसूरत तरीके से सजा सकते हैं जितना खूबसूरत ये है? मेन कॉन्सेंट्रेशन आप कर लिए कलर पे और लाइट्स पे, उसके बिना घर अधूरा है। मीन्स कलर्स के, लाइट्स के, विदाउट लाइट्स यू कैंट सी द फील ऑफ द मीन्स हाउस। मीन्स आपको प्रॉपर इंटीरियर्स देखना है तो काफी अच्छी तरह से लाइट यूज करिए, और कलर्स तो सडल एंड कूल कलर्स रखिए, तो काफी घर को अच्छा फील आ जाता है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सागर, और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो टिप्स है, जिस तरीके से आप खूबसूरती से घरों को सजाते हैं, हमारे व्यूअर्स भी आपके टिप्स के साथ अपने घरों को बेहतरी से सजा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए आपको बताते हैं आज का तीसरा महा उपाय। क्या बहुत समय से कर्जा ऊपर चढ़ा हुआ है, लौट नहीं पा रहा है, उतर नहीं पा रहा है, तो क्या करें? 5 गुलाब के फूल लीजिए, उस पर थोड़ा सा गुलाब जल छिड़किए। इसके बाद 1.5 मीटर सफेद कपड़ा लीजिए, अपने सामने बिछा लीजिए। 5 गुलाबों को उस सफेद कपड़े में बांधकर 21 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। आप इसके बीच 5 लौंग भी बांध दीजिएगा। सफेद कपड़े को अपने हाथ से किसी नदी के पास जाकर छोड़ देना है, प्रवाहित बिल्कुल नहीं करना है। जल्दी ही कर्जा मुक्ति के उपाय निकल आएंगे। सिंधु से निकली सिंधु सुजाता, कल्याणी महालक्ष्मी माता, हरि के वक्ष में आल समाई, जय श्री हरि जय लक्ष्मी माई। समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी ही नहीं, माँ ज्येष्ठा भी निकली थी। दोनों बहनें हैं, लेकिन एक दूसरे से थोड़ी अलग। आइए आपको ज्येष्ठा के बारे में बताती हूँ। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा सौभाग्य और सुंदरता की देवी हैं। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन मानी जाती हैं, जो बिल्कुल उनके विपरीत हैं। महापुराण की कथा के अनुसार जब देवताओं का और राक्षसों के बीच अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया जा रहा था, तो सबसे पहले समुद्र से निकला विष, जिसे
शिव जी ने अपने कंठ में इसको भर लिया। इसके बाद समुद्र मंथन से देवी ज्येष्ठा की उत्पत्ति हुई। उस समय उन्होंने लाल रंग के वस्त्र धारण कर रखे थे। इन्हें बिल्कुल इनकी पीठ के ठीक पीछे विपरीत थी माँ लक्ष्मी, यानी जिस तरह ये जाती हैं उसी तरह दूसरी तरफ लक्ष्मी जी का वास होता है। देवी ज्येष्ठा का रूप बहुत सुंदर है। वो सदा लाल रंग के वस्त्र पहनी हुई होती हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिसमें 2 अभय और 2 वर मुद्रा में रहते हैं, और साथ साथ ये अन्य 2 हाथों में तीर धनुष भी रखती हैं। इनका वाहन कौवा है। इन्हें सदा कमल पर विराजमान रहती है। धर्मगर्तों में देवी ज्येष्ठा का निवास स्थान जो है पीपल कहा गया है। शनिवार इनका प्रिय दिन है। ऐसा माना जाता है कि शनिवार की शाम को पीपल के तेल में, जब हम दीपक कहते हैं ना, शनिवार की शाम को तेल का दीपक पीपल के पेट में लगाया जाए, ऐसे में देवी ज्येष्ठा प्रसन्न हो जाती हैं। पीपल को नमन करने से ही दरिद्रता का निवास पीपल के पेड़ में हो जाता है, जिसके कारण ही ये कहा जाता है कि शनिवार को पीपल का पूजन पावर्टी को, दरिद्रता को दूर करने के लिए माना जाता है। अब चौथे महाउपाय को जानने का वक्त आ गया है। क्या घर में पैसे का जाना रुक नहीं रहा है? आता बाद में है, जाता पहले है। मिट्टी का एक दिया लेकर उसमें सरसों का तेल भर लीजिए। उसे किसी ढक्कन से ढक लीजिए। शनिवार के दिन उस मिट्टी के दिए को किसी नदी या तालाब के पास जाकर या चौराहे के पास जाकर एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें, जो आपको गड्ढा खोदना है उसी में ही डाल देना है, और फिर समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। देवी आपको लगातार एंटरटेन करती रहेगी, लेकिन इससे पहले आपके कल को तो सुधारें। बताती हूँ कल क्या करना है, और अपना लक मीटर भी तो जान लीजिए। चलिए फिर देर नहीं करते हैं, सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल के दिन तुलसी को जल जरूर दीजिए। लक आपका साथ दे रहा है 80%। वृश्चिक राशि के लोग कल के दिन दोस्तों से सलाह लें। लक साथ दे रहा है आपका 72%। मिथुन राशि के लोग कल के दिन सफेद कागज अपने पर्स में रखे, बरकत होगी। और जानते हैं आपका लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 62%। कर्क राशि के लोग कल के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और आपका लक कल आपका साथ दे रहा है बहुत ही अच्छा 80%। सिंह राशि के लोग कल के दिन ओम गणे सूर्याय नमः का जाप करें। आपका लक है अबव एवरेज, साथ दे रहा है आपका 66%। कन्या राशि के लोग कल माँ को फूल गिफ्ट करें, और आपका लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 62%। तुला राशि के लोग कल के दिन पर्स में काली इलायची को रखें, और आपका लक आपका साथ दे रहा है कल 50%। वृश्चिक राशि के लोग कल सुबह धार्मिक संगीत जरूर सुनिएगा, और आपका लक आपका साथ दे रहा है कल 82%। धनु राशि के लोग कल के दिन नमक आपको कम खाना है, सूर्य तंग करेगा नहीं तो। लक आपका साथ दे रहा है कल 50%। मकर राशि के लोग कल ज्यादा खर्च ना करें, अपने खर्चे को संभाल कर देखें। लक आपका साथ दे रहा है कल 60%। कुंभ राशि के लोग कल कान के पीछे काला टीका लगाएं, आपका लक आपका साथ दे रहा है कल 80%। मीन राशि के लोग कल घर के सभी कोनों को अच्छे से साफ करें, और आपका लक आपका साथ दे रहा है कल 88%। अब आज के आखिरी 5वें महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या आपके कारोबार में लगातार घाटा हो रहा है? गुरुवार के दिन एक नारियल लेकर 1.25 मीटर पीले कपड़े में लपेट लीजिए। एक जोड़ा जनेऊ 5.25 पाव आपको या 550 पाव आपको पीली मिठाई के साथ में किसी विष्णु मंदिर में नुकसान रोकने के लिए प्रार्थना करनी है। संकल्प के साथ इसको रखाइए, और देखिए धीरे धीरे कैसे परेशानियां खत्म होती हैं। चलिए लेते हैं